Good morning everyone. I am Dr. Vijayakshmi. I am Assistant Professor in EC Department in RPIIT My Campus. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि मैम मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करने में उनको इशू होता है, तो हम सबसे पहले 4:1 मल्टीप्लेक्सर से स्टार्ट करेंगे। 4:1 4 इनपुट 1 आउटपुट। तो सबसे पहले हम इसकी बना लेंगे एक डायग्राम मक्स का। 4:1 मक्स, सिंगल आउटपुट मिलेगी y और 4 इनपुट्स रहेंगे इसमें। जैसे 4 इनपुट है तो 4 इनपुट जो हमने दे दिया 0 1 2 एंड 3, इसमें हम 4 इनपुट्स दे देंगे और इसमें से सिंगल आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये आउटपुट डिपेंड करेगी हमारी 2 सिलेक्शन लाइंस पे। कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं इनपुट लाइंस के वो बनते हैं 2n से। अगर आपकी नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस 2 हैं तो 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 सिलेक्शन इनपुट्स रहेंगी S0 एंड S1। दीज आर सेलेक्ट लाइंस। तो हम सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो ट्रुथ टेबल बनाते हुए ये हमारी सिलेक्शन लाइंस S0 एंड S1 और ये हमारी आउटपुट रहेगी जिसे हम y से डिनोट किया है। तो 2 सिलेक्शन लाइन्स हैं तो इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट हमें मिलेगी A0। जब 1 है तो आउटपुट हमें A1 मिलेगी। जब हमारी 1 0 है तो A2 और ये है तो A3। अब हम जैसे हमने ये लिखे थे यहाँ पे हम A0 लिख लेंगे, यहाँ हम A1 लिख लेंगे, यहाँ हम A2 लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे A3। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए बहुत इजी है। सबसे पहले आप 2 सिलेक्शन लाइंस बना लीजिए, S0 एंड S1। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी जगह पे तो S0 0 है, कहीं पे 1 है, यानी कि कहीं हमें S0 का बार लेना पड़ेगा और कहीं पे हमें S0 1 लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या बना लोगे, एक S1 के पास एक नॉट गेट के थ्रू, ऐसे ही S0 की भी एक नॉट गेट के थ्रू। अब देखिए ये तो हो जाएगा S0 का बार और ये हो जाएगा S1 का बार। तो यहाँ पर तो हमें मिलेगी S1 इस लाइन पर और यहाँ मिलेगा S1 का बार। ऐसी ही जगह पे यहाँ पे हमें मिलेगी S0 और यहाँ मिलेगा S0 का बार, यानी कि अपोजिट, यानी कि यहाँ तो S0 1 है और यहाँ पे S0 0 है, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट वाले इनपुट के लिए जब दोनों 0 0 हैं तो A0 हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो 0 0 यानी कि जब हमारी S0 भी 0 है तो एक सिंगल इनपुट बढ़ा दीजिए। ऐसे ही S1 भी आपकी 0 है तो हम इसको भी निकाल देंगे यहाँ पर और एक इनपुट हमारी A0 कर देंगे और ये तीनों भेज देंगे हम अपने एक एंड गेट में, ठीक है। तो एंड गेट की आउटपुट जो हमें यहाँ मिलेगी वो मिलेगी क्या, A0 S1 का बार और S0 का बार। इसी तरह सेकंड वाले में जो हमें A1 है वहाँ पे क्या है, हमारा S0 0 है, S1 हमारा 1 है। तो 0 तो हमें यहाँ से मिलेगा S0 का और S1 हमारा 1 है तो हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से। और एक इनपुट हमारी ये क्या दे देंगे हम, A1, और इसको अप्लाई कर देंगे एक एंड गेट में। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा S0 हमारा 1 है और S1 हमारा 0 है तो 0 कहाँ से लेंगे, यहाँ से। और एक इनपुट क्या दे देंगे हम अपनी ये A2 और इसको दे देंगे एक एंड गेट में, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा A3 किस लिए मिलेगा, जब हमारा S1 भी 1 है और S0 भी 1 है और एक इनपुट दे दी यहाँ पर हमने A3, तो ये भी हमने दे दिया एक एंड गेट में। तो जैसे एक एंड गेट में ये A0 S1 बार S0 बार था, इसी तरीके से इसमें A1 रहेगा। और देखिए S1 हमारा 1 है और S0 हमारा बार है तो S1 तो 1 रहेगा और S0 का बार मिलेगा। ऐसे ही A2 में हम देखेंगे, यहाँ हमारा S1 का बार है, S0 एज इट इज़, तो S1 का बार और S0। ऐसे A3 में दोनों ही 1 1 हैं तो ये A3 S1 एंड S0। अब हमने कहा था ना कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मैनी इंटू 1, पर यहाँ तो हमें आउटपुट कितनी दिख रही है, मैनी। अब इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
ये जितनी भी हमारी एंड गेट की आउटपुट आ रही थी इनको डाल दिया हमने एक और गेट में। अब और गेट में क्या होगा, जितनी भी इनपुट्स थी इन सब का एडिशन होकर हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो y हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, अगर हम यहाँ चेक करें y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ले लीजिए a0 s1 का बार s0 का बार प्लस सेकेंड टर्म a1 s1 s0 का बार प्लस थर्ड टर्म a2 s1 का बार s0 प्लस फोर्थ टर्म a3 s1 एंड s0। तो कितना सिंपल है ये बनाना। जस्ट आप इनपुट्स पे ध्यान दीजिए, आउटपुट क्या मिल रही है और वो सेलेक्ट करते हुए सिलेक्शन लाइन का स्टेटस क्या है, बस ये ध्यान रखते हुए आपको ये बनाना है। थैंक यू।